हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अवश्य ही इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संतूर वाद्य यंत्र से नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कोराड़क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई शहर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंगानुपात। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव त्योहार ये राजस्थान से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम देश ने जीता है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा से। ओडिसी नृत्य की बात करें तो ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए आर रहमान को। ए आर रहमान को ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली की बात करें तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्रिया। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया की बात करें दोस्तों तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव की बात करें दोस्तों तो यह केरल में मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शिरोमणि अकाली दल ने। शिरोमणि अकाली दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर की। वेटिंग फॉर ए वीजा बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, थिम्फू। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम थिम्फू है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में। और वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों हरियाणा में। अगला प्रश्न है माधवी मुग्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओडिसी। माधवी मुग्दल शास्त्रीय नृत्यांगना है और इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लता मंगेशकर के द्वारा। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध रूप से वो जुड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हाथी को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हाथी को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को, जिनको की राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न कह रहा है चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में। चाप चार कूट उत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम का। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था। अगला प्रश्न है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। भवई गुजरात भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है।
अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुरी के लिए। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केलुचरण महापात्र को। केलुचरण महापात्र ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक हैं जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सरोद से। अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। अगला प्रश्न कह रहा है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भरतनाट्यम। राधा श्रीधर को भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो होजागिरी की बात करें तो यह भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती सामान्यतः अप्रैल माह में मनाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। महावीर जयंती हर साल मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लारीपयट्टू। क्लारीपयट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ खेल से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, धोप खेल। धोप खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, किंग्समीड स्टेडियम में। किंग्समीड स्टेडियम में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न है, द डायरी ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एनी फ्रैंक की। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण को जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक यस्योत्सव है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। पोंगल त्योहार की बात करें दोस्तों तो पोंगल त्योहार प्रत्येक वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है और यह फसल की कटाई का उत्सव है जिसे यस्योत्सव भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टैटिक जीके की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।